देश में या दुनिया में जितनी गंभीर गंभीर बीमारियां आई हैं, उन सब की दवाइयां विज्ञान ने खोजी है। प्रार्थनाओं से, मंत्रों से कोई बीमारी ठीक नहीं हुई है। अरे जब कोई पेशेंट अस्पताल जाता है उसके बाद भी उसके घर वाले मंदिर ही जाके प्रार्थना करते हैं कि वो जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई वहां पे वो कहें कि वहां अस्पताल। ये इनसे करो आप अपील। अरे आप नहीं 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, राम सेवा का नाम लेकर, वो भी राजनीति थी। जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, एक कागज को टुकड़े को छोड़ दिया जाए तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम कहां पैदा हुए, कैसे साबित करोगे? वो तिनका किसी और की दाढ़ी में देख रहा है, अपनी दाढ़ी में क्यों देख रहे हैं? नहीं, वही बात है। हिम्मत है तो बोल दीजिए संविधान या कुरान। संविधान या कुरान। आप बोले कि मैं एक अच्छा आप गजब बेइज्जती है। जो लोग कह रहे थे कि राम नहीं थे, ऐसे कह रहे थे जैसे लग रहा था उनके बाप नहीं थे। करते हैं ये स्वामी प्रसाद मौर्य मूर्खता कर रहे हैं या ये चतुराई कर रहे हैं? कौन सी बात? स्वामी प्रसाद मौर्य कौन सी बात पे? हिंदू धर्म धोखा है। नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म धोखा। बाबा साहब बताइए कहाँ बोला? बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी हिंदू धर्म को धोखा नहीं कहा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए उनका। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा नहीं कहा। पढ़िए, प्रतिज्ञाएं पढ़िए आप। उन्होंने इस्लाम के बारे में जो पढ़ा वो बोलिए। नहीं, मैं उस बात को नहीं बहस कर रहा हूं। वो मेरे इस्लाम के बारे में जो बोला वो आप बता दो। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए सुनिए, देश में या दुनिया में जितनी गंभीर गंभीर बीमारियां आई, चाहे पोलियो हो, चाहे चेचक हो, चाहे अभी कोरोना आई, चाहे और बीमारी थी, उन सब की दवाइयां विज्ञान ने खोजी है। प्रार्थनाओं से, मंत्रों से कोई बीमारी ठीक नहीं हुई है और ना होती है। चेचक के लिए हम हमेशा उसे माता कह के पूजते रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, लेकिन चेचक का टीका जब डॉक्टर जेनर ने उसकी खोज की, उससे चेचक खत्म हो गई, पोलियो खत्म हो गया दुनिया से। उसे हम ग्रहण बताते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? इस बात आप हम ये कहना चाहते हैं, कर रहे हैं, हम ये कहना, तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने कहा राम मंदिर जाऊंगे, अस्पताल जाऊंगे। यादव ने ये कहा कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा, आप गलत कोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। उन्होंने ये नहीं बोला। और स्कूल उनके भाव यही थे। एक वक्त था जब अक्षरधाम में एक पंडित से पुजारी जी से पूछा गया था कि आप मंदिर क्यों बनवा रहे, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा रहे। तब पुजारी जी ने एक अच्छा जवाब दिया था और कहा था कि इस मंदिर में वो लोग आएंगे जिन्हें प्रेरणा मिलेगी और शांति मिलेगी कि वो ऐसे हजारों अस्पताल खड़े कर पाएंगे। जी। आप कुछ कहना चाहती हैं? सर, तेजस्वी यादव जी का बयान था कि कोई बीमार होगा तो हम अस्पताल क्यों नहीं जाएंगे। अरे जब कोई पेशेंट अस्पताल जाता है उसके बाद भी उसके घर वाले मंदिर ही जाके प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे सही कर दीजिए, मेरे बेटे को सही कर दीजिए। जी। ये बताइए, जब हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष या प्रयोग करने से पहले क्यों मंदिरों में जाके मत्था टेकते हैं, ये बता दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। हमें बहुत जमाने में बहुत ज्ञान दिया गया था, जब तक मंदिर का निर्णय नहीं आया था कि साहब उस जगह पे अस्पताल बनवा दो, लाइब्रेरी बनवा दो, स्मारक बनवा दो। अब इन्होंने कहा तो मैं तेजस्वी जी से अपेक्षा करूंगा और इनसे भी कि वो जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई वहां पे वो कहें कि वहां अस्पताल। ये इनसे करो आप अपील। अरे आप नहीं, अस्पताल से ऊपर मस्जिद है, मगर मंदिर से ऊपर अस्पताल है। ये है क्या बात, ये बात है। 1949 में जो मूर्तियां रखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई और कहा क्या गया था, रामलला प्रकट हो गए। ये राजनीति नहीं थी क्या? ये राजनीति नहीं थी क्या? जी। 1986 में जब ताला खोला गया बाबरी मस्जिद का, क्यों खोला गया था आपको भी पता है? सुधांशु जी को पता है? राजीव गांधी ने। अच्छा, मतलब वो राजनीति नहीं थी क्या? वो राजनीति नहीं थी क्या? और 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, राम सेवा का नाम लेकर, वो भी राजनीति थी। रुक, तेरे को बताते। मौलाना साहब, जिनके हिसाब से बुत परस्ती एक कुफ्र है, यानी मूर्ति पूजा एक पाप है, वो मूर्ति के स्थापित होने, मूर्ति के विधान से लेके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त तक पे टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा अद्भुत आपको उदाहरण नहीं लगेगा। ना करो, शांत आंसर है ये। और ये लोग ऐसे अद्भुत हैं, देखिए जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के समर्थक लोग हैं, इनका ज्ञान तो अप्रतिम है। समर्थक नहीं हूं सर। सर, मैं समर्थक नहीं। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात करें। आप विरोधी हैं। देखिए साहब, जब रफेल आता है तो ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जानकार हो जाते हैं, ये नहीं ऐसा था। अब सुनिए, जिस समय वैक्सीन आता है तो ये सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के जानकार हो जाते हैं। जब वैक्सीन का सैंपल सर्वे आता है, आप पे नहीं सर, आपने थोड़ी बोल रहे हैं, आप कहे बोला, आप अपने जवाब दे रहे हैं पंजाब के बात हुई। अरे मौलाना साहब, राजनीति बात नहीं हुई ना भाई। वो तिनका किसी और की दाढ़ी में देख रहा है, अपनी दाढ़ी में क्यों देख रहे हैं? वही बात है। अब सुनिए साहब,
और जब यह कहा जाता है कि फला तारीख से शुरुआत हो जाएगी वैक्सीन की, तो कहते हैं सैंपल इतना दिखाना चाहिए, ये स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब मुहूर्त भूमि पूजन किया गया था 5 अगस्त 2020 को, तब मुहूर्त मर्मज्ञ हो जाते हैं और अब ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हो जाते हैं और धर्म के भी ज्ञाता हो जाते हैं। इनके ज्ञान का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 6 दिसंबर 92 को घटना क्यों हुई जानते क्या था? ये 67 एकड़ लैंड तो आफ्टर डिमोलिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली है। जैसे ही कल्याण सिंह जी की हमारी सरकार आई थी, उस सरकार ने उस पूरी भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। तुरंत केंद्र सरकार ने भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी। अब अगर जजमेंट आता तो या तो यूपी गवर्नमेंट का अधिकार माना जाता या वो प्राइवेट लैंड मानी जाती। प्रॉब्लम यह थी कि यूपी गवर्नमेंट के हाथ में आते ही वो राम जन्मभूमि न्यास को लिख देती। प्राइवेट लैंड ओनर्स में से 90% ने अपना अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा था, तो नरसिम्हा राव की सरकार कोर्ट की डेट ही नहीं लगने देती थी, क्योंकि उसे पता था किसी के भी पक्ष में जजमेंट आएगा तो आसपास के 67 एकड़ की जमीन मिल जाएगी और मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। ये थी राजनीति, ये करा था कांग्रेस पार्टी ने, ये करा था कांग्रेस पार्टी ने रामलला का मंदिर रुकवाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस पर रामद्रोह का आरोप है, इसलिए कांग्रेस आज इस हस्त्र पे है। सर, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी थी, जाके प्रिय न राम भई देहि तजौ ताहि कोटि बहरी सम जद्दप परम से नहीं। जिसको राम से प्यार नहीं उसको इस तरीके से परित्याग कर दो जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया था, जैसे आपने देखा कि भरत ने अपनी माता का परित्याग कर दिया था, विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया था। तो आज देश की जनता अगर इंडिया अलायंस का परित्याग कर रही है तो इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? और सर दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, एक कागज को टुकड़े को छोड़ दिया जाए तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम कहां पैदा हुए, कैसे साबित करोगे? मुस्लिम समाज की तरफ से एक बात कह रहा हूं। जी। अगर आज ठीक है, आपको सारी चीजें आपके मन मुताबिक मिल गई और आप उसके उत्सव मना रहे, अच्छी बात है, आपको मुबारक हो। लेकिन एक सवाल जरा सुधांशु जी से और आपसे भी पूछना चाहूंगा कि अगर वो फैसला राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का जो फैसला आया, वो फैसला अलग होता, मुस्लिम पक्ष की तरफ हो जाता, तब भी क्या ऐसे ही भाईचारा, ऐसी उत्सव, ऐसी सब कुछ 500 साल तो रहा सर। 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरने के बाद अस्थायी मंदिर में पूजा के परमिशन में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 6 दिसंबर 92 में कि सुनिए तो पूरी बात सुनिए सर। 92 अब देखिए, आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं। अरे भाई बात तो सुनिए, आपकी बात मैंने शांति से सुनी। 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरने के बाद अस्थायी मंदिर में श्री रामलला विराजमान, वहीं विराजमान रहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। अब आइए साहब, 2003 में वहां पे खुदाई होगी, यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। 30 सितंबर 2010 को जब 1/3 2/3 वाला जजमेंट आया है, तो उस केंद्रीय गुंबद के नीचे सैंक्टम सैंक्टोरम है, यानी गर्भगृह श्री रामलला विराजमान का है, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का ऑर्डर था। तो जब आधा दर्जन ऑर्डर हमारे पिछले 60 साल के पक्ष में थे, तो आप कैसे कह रहे हैं? सवाल हिम्मत तो बोल दीजिए, संविधान या कुरान? संविधान या कुरान? जवाब एक सेकंड भाई, उनका सवाल है, उस बच्चे का सवाल है, जवाब 10 इसका जवाब एक सेकंड। सुधांशु पहले, शोएब जवाब जवाब देंगे। डॉक्टर जवाब, आप एक अच्छे पति हैं या एक अच्छे बेटे हैं अपने माँ के? आप बोले कि मैं एक अच्छा, आप अपने माँ के लिए एक अच्छा बेटा है या आप अपनी बीवी के लिए एक अच्छा? माँ का जो अच्छा बेटा होगा वही अच्छा पति होगा। हाँ, है ना, होगा। यानी एक व्यक्ति एक वक्त में एक अच्छा पति भी हो सकता है, एक अच्छा माँ के लिए बेटा भी हो सकता है और अपने बच्चों के लिए अच्छा बाप भी हो। इसी तरह एक मुसलमान एक वक्त में एक अच्छा मुसलमान भी हो सकता है, एक अच्छा देशभक्त भी हो सकता है और एक अच्छा जो है देश का नागरिक भी हो सकता है। आपको जवाब मिल गया। जवाब दे दूं? धन्यवाद। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2014 से पहले संविधान से ऊपर ही कुरान थी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। शरिया के प्रावधान संविधान में किसी सेकुलर देश में नहीं थे। ये बताइए, शाहबानो केस में अगर ये बात आई कि विषय शरिया के खिलाफ चला गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कुचल के संसद में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कर दिया शरिया को। राम डज नॉट एग्जिस्ट बोला गया और कहीं ना कहीं बोलते राम थे ही नहीं, तो उनके लिए एक शायरी बोलना चाहते हैं। कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे, रावण के खानदान के हो गए वो दोस्तों जो कह रहे थे कि कभी राम नहीं थे। पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे, अधर्म है तो कैसे कहे साप नहीं थे। जो लोग कह रहे थे कि राम नहीं थे, ऐसे कह रहे थे जैसे लग रहा था उनके बाप नहीं थे। जी क्यों हिला डाला ना। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।